आप सभी छात्रों का स्वागत है मेरी नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूँ आपके मैथ का जो चैप्टर है प्रतिशतता। ठीक है, मैंने सोचा चलो मैथ ही आज पढ़ा देते हैं। और इसमें जो प्रतिशतता होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसको अगर सही तरीके से देखा जाए, सही ढंग से देखा जाए तो जो प्रतिशतता होता है इसका कहने का मतलब ही हो जाता है कि प्रतिधन शत। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब हो गया कि प्रतिधन शत मतलब हो गया कि प्रति का अर्थ होता है कि प्रत्येक। ठीक है, और शत का अर्थ होता है 100, नहीं यानी कि प्रत्येक का 100वां भाग। ठीक, तो वो हो जाता है प्रतिशत। अगर कभी भी आपको मिल जाए कि ये प्रतिशत क्या होता है तो प्रतिशत मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि प्रतिधन 100 आपका हो जाता है। ओके, चलिए, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, परसेंटेज भी निकालने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कभी भी आपको कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूं, ठीक है, आप जाने रहिए और इस चीज़ को नोट करके रखना है आपको। ठीक है, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर कहीं 100% आ जाए तो 100% का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। अगर किसी भी संख्या का 100% आपको निकालना है तो वो आपका सीधा एक से गुणा कर दो उसको। ठीक है, उसको एक से गुणा करोगे आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ होता है गुणा। ठीक है, आपको गुणा ही करना है ओनली। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, अगर किसी का हमें 50% निकालना है तो 50% का मतलब हो जाता है 1/2 ओनली। 1/2 से गुणा कर देंगे। किसी का अगर 25% निकालना पड़ जाए तो आप 1/4 जानते हो। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, ये कैसे वैल्यू आपको मिल रहा है तो उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं लास्ट वाले में मैं बता दूंगा। यहाँ पर मान के चलो मैंने 20 लिख दिया, 20%। ओके, तो 20% को कैसे ज्ञात करोगे? तो 20% में आपका 1/5 हो जाता है। ठीक है, 1/5 हो जाता है। इसी तरीके से मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो किसी भी परसेंटेज को भिन्न के रूप में। ठीक है, और परसेंटेज इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है जब आपके दिमाग में थोड़ा सा ये बैठ जाएगा कि किस तरीके से हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका होता है। जैसे कि मान के चलो कहीं पर क्वेश्चन आपको मिल गया कि 10 का 15%, 20%, 30%, 35% ये कितना होगा, तो आपको जब बटे में मिला रहता है ना तो बटे वाले में आपको काटना पीटना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि वो जो भिन्नात्मक रूप होता है वो उसका सबसे सरलतम रूप होता है, मान लो। ठीक है, उसके आगे वो कटने वाली संख्या नहीं होती है। तो जब सरलतम रूप आपको प्राप्त हो जाता है तो सरलतम रूप से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया मुझे ज्ञात करना है 15%, तो 15% का अर्थ हो जाता है कि कोई भी ऐसे 15/100 लिख दो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा, नीचे में 100 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम काटेंगे 3×5=15 और 3 विषयियम, सॉरी 5×15 और 5 विषयियम 100, तो आपका क्या हो जाएगा 3/20 इसका प्रतिशत हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी परसेंटेज है उसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया जैसे कि मान के चलो बटे में मिल जाता है, ये तो मैंने लिया था सिर्फ परसेंटेज, ऐसे ही बटे में भी मिल जाता है, दशमलव में मिल जाता है। उन सभी को कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसे कि मिल गया आपको, मान के चलते हैं आपको मिल गया 10/9%, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 10/9 दिया गया तो इसका मतलब होता है 10/9 और गुणे 100। आप बटे में आपका क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। चलिए काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर क्या होगा 1/90, यानी कि आप डायरेक्टली किससे गुणा कर दोगे 1/90 से। तो ये सारी चीजें याद रखना। जैसे कि अगर 2/3% दिया गया है, इसका मतलब होता है 2/3 यानी 3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 50 संयम 5 से 15 आपका 1/150 150 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी हो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब प्रतिशतता यहाँ पर रुकता नहीं है। अभी देखो मैंने आपको बटे में ही बताया, अभी भिन्नात्मक रूप में भी होता है। भिन्नात्मक कैसे सॉरी दशमलव में कैसे होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अभी देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है 4.5%। ओके, तो 4.5% का मतलब हो गया, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है 4.5%, तो इसका मतलब होगा कि 4.5 तो लिखेंगे अपान 100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो नीचे वाले में 0 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर 45 को काटेंगे तो 9×5=45 होता है, और 9 से काटेंगे 9 विषयियम, और लास्ट वाला 1 0 और लग जाए तो आपका क्या आ जाएगा 9/200। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन नया क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया प्रतिशतता का।
5% का 4% कितना होगा, कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। तो 5% का 4% जैसे कि अगर ज्ञात करना है आपको, तो मान के चलो 5% मैंने बताया था। 5% जैसे कि क्या लिखते हैं हम, अगर लिखना भी चाहते हो तो ऐसे लिख लो 5%, ठीक है। का लिखा है तो का मतलब गुणा होता है फिर 4%, ओके, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, अगर काटते पीटते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जी, देखो 5 चौक 20, 20 बटे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1000, 1000 को 2 से भाग करेंगे तो 500 आ जाता है। बराबर क्या हो जाएगा, 1/500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशतता में इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख करके रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, ए की आय, आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% क्या है, अधिक है, ओके। तब बी की आय ए की आय से कितने % कम है, कितने प्रतिशत कम है, ओके। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसमें भी आपके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, किस तरीके से होगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करना होता है। दिया गया ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। तो बी का हम मान लेते हैं कि बी की आय क्या है, आय बराबर x रुपये, ठीक है। अब x रुपये का जो 20% है तो x प्लस x%, ठीक है। x प्लस x का 20%, सॉरी 20/100, ये बराबर हो जाता है आपका ए की आय के। मान लेते हैं ए की आय है इतना, ठीक है। ए की आय ए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब इसको करेंगे तो 20 एकम 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 1 6, 6x/5 बराबर ए, ठीक है, बराबर ए हो गया। अब कहा है कि जो बी की आय है यानी कि x रुपये, एक्स का कितना ए का कितना % होगा। तो ए का जैसे दिया गया तो प्रतिशतता जब हम ज्ञात करते हैं, प्रतिशत अगर हम कभी ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो उस प्रतिशत को निकालने के लिए तो ए के अनुसार हम ज्ञात करेंगे इसको, या फिर वाई ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। वाई ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं वाई माइनस वाई का एक्स, वाई का कोई भी परसेंटेज ले लेते हैं, कोई भी मतलब परसेंटेज हमको नहीं पता, A% हम मान लेते हैं। A% बराबर क्या हो जाएगा आपका, A% आपका हो जाएगा x के, ठीक है। तो x के % के बराबर हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाता है। अब यही परसेंटेज हमको निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधा हम x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू क्या है, तो y को हम बाहर कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 1 - A%, ठीक है, बराबर तुम्हारा हो जाएगा x। और यहाँ पर जो 5 दिया गया है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 15, ठीक है। ये यहाँ पर चला जाएगा 6 × x हो जाएगा और अपान 5 में चला जाएगा, तो ये 5 आपका ऊपर गुणा हो जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ गया, देखो यहाँ पर क्या होगा, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, उधर साइड में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा -A% बराबर आपका हो जाएगा, ये 5 ऊपर गुणा कर दिया गया था तो 5/6 हो गया था। क्या हो गया था, 5/6 -1 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 6 कम 6 में से 5 निकालेंगे, आपका हो जाएगा -A% बराबर आपका हो जाएगा -1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब परसेंटेज यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो परसेंटेज इस साइड से अगर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर साइड में 100 बढ़ जाएगा, मतलब 100 का गुणा कर दिया जाएगा। तो A बराबर 100 × 1/6 हो जाएगा। तो जब हम काटते हैं तो आपका ये कट जाएगा 2 और ये 50 हो जाता है। अब 50 क्या होगा, ठीक है, 16 × 16 = 48 हो जाता है। तो 48 सही, सॉरी 48 नहीं, 16 × 16 = 48, 16 सही 2/3% आपका
आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन हो उसको कर सकते हो। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, जिसका शॉर्ट ट्रिक मिलेगा मैं उसको बताता रहूँगा आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, ऑप्शंस इसमें भी नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को करिए फिर आंसर दीजिए। जैसे मान लेते हैं जो तीसरी संख्या है वो क्या है आपका 100%, मतलब कोई 100 मान लेते हैं, 100 है। ठीक, अब 100 के अनुसार जो आपका पहली संख्या होगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना, तो पहली संख्या मान लेते हैं। तो पहली संख्या अगर जितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है 30%, तो यानी 30% बढ़ने के बाद में ये आपका हो जाता है 130 हो जाता है। ठीक है, और जब दूसरी संख्या आ जाती है जो कि 40% बढ़ा है तो 140 हो जाता है। फार्मूला के अनुसार अब इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, ये खत्म हो जाएगा, बस 2 के साथ में आपको करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत बराबर होता है पहली, मतलब जो भी संख्या के साथ में ज्ञात करना है दूसरे का वही, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या का ऐसे हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 13 पचे आपका 65 होता है। ठीक है, तो 65 650/7 हो गया। अब इनको हम भाग करते हैं, कितना आ जाएगा सही में। ठीक है, क्योंकि हम इसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद में फिर लिखेंगे आंसर। ये भी आपका परसेंट आ गया है यहाँ पर, लेकिन क्या करेंगे, तो 7 9 63 होता है। ठीक है, 9 हो गया, 7 9 63, यहाँ पर आपके बच गए 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, दशमलव लगा देंगे, या दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि दशमलव वाला हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो 7 दूनी 14 भाव, 14 और कितने 20 होते हैं, तो 14 और 6 20 होता है आपका, तो 6/7 ये आपका परसेंट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, चलिए लगा करके बताइए कितना होगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में फिर बहुत लोग सोचने लगते हैं कि इसमें वृद्धि हो रहा है तो कितने % की वृद्धि होगी, तो डायरेक्टली वो गलत करके आते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको करना है। इसका ट्रिक होता है, एक फार्मूला है कि अगर कभी भी 2 वृद्धियाँ दी गई हों, जैसे कि वर्ग की एक भुजा वृद्धि हो गई, फिर यहाँ पर भी आपको वृद्धि बताना है, और इसमें वर्ग की जो भुजाएं होती हैं उसमें 2 चीज़ होते हैं, 2 वृद्धियाँ बढ़ती हैं। ठीक है, दोनों बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो गया कि फार्मूला आपका हो जाएगा कि अगर वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि होने पर प्रतिशत बराबर आपका होता है 2r। ठीक है, ये r मान लेते हैं भुजा है, और फिर प्लस आपका r² अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर इसमें r आपका दिया गया है 10% की वृद्धि हो रही है रेशियो की। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 × 10 प्लस 10² / 100। ठीक है, बराबर आपका हो गया 10 दूना आपका 20 हो गया, और 20 प्लस ये आपका 10 100/100 हो जाएगा। इसको काटने के बाद में आपका 1 आ जाता है। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 20 + 1 = 21% की वृद्धि
होती है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या है। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं इसमें। ठीक है, 50, बी में दिया गया है 100, डी में आपका दिया गया है 40 और सॉरी सी यहाँ पर है, डी में आपका दिया गया है 70। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा, इसमें से कौन सा सही होगा। इस चीज के बारे में क्या होगा, किसी संख्या का, तो किसी संख्या का मान लेते हैं x है, और x का 60%, ठीक है, फिर इसी का 35% बराबर आपके है 10.5 के। ओके, तो x बराबर हम डायरेक्टली करेंगे, यहाँ से 0 0 अभी काट देंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर लेकर जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 10 से हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 105 गुणे 100 बटे 6 गुणे 35। अभी हम अगर 35 से करते हैं तो 35 एक कम 35 हो गया, 35 तिया 105, 3 एक कम 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 5 संयम, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 50 आ गया। क्या आ गया, 50। ऑप्शन आपका ए सही चला जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, दिमाग में ही अपने लगा सकते हो, जैसे मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो आप लोग कर लेना बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या को 10% बढ़ा देने से 242 हो जाता है। क्या हो जाता है, 242 हो जाता है, तो मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या क्या होगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 230, बी में आपका दिया गया है 220, सी में आपका दिया गया है 232, डी में आपका दिया गया है 252। चलिए बढ़ाना है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। देखो लिखा हुआ है यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए बढ़ा देने पर। ठीक है, तो किसी संख्या में 10%, उसी संख्या का मतलब 10% बढ़ाना है। ठीक है, 10% की वृद्धि करने के बाद में वो कितना प्राप्त हो जाता है आपका, 242। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, यहाँ से हम x को अगर हम कॉमन करते हैं, ये जैसे 0 कट जाएगा, x को हम बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एक कम 10 हुआ, 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 1 11 हो गया, 11 बटे आपका 10 बराबर हो गया 42 है, 242। ओके, अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 242 बटे 10 11 और ये ऊपर चला जाएगा 10। चलिए काटते हैं हम इसको, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 बराबर आपका क्या हो गया, 22 धामा 220 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए सभी लोग। कई नंबर क्वेश्चन हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन में आपके दिए गए 120, बी में दिया गया है आपका 150, सी में आपका दिया गया है 180, डी में आपका दिया गया है 200। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, चलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, जब एक संख्या के 60%, तो जब एक संख्या के 60%, ठीक है,
में से 60 को निकाला जाता है तो वो 60 हो जाता है। ठीक, अब इस 60 को उधर लेकर जाएंगे 120 हो जाएगा, इससे इसको हम काटेंगे थोड़ा सा, तो ये आपका होगा 6x बटे 10 बराबर इस 60 को लेकर जाएंगे तो 120 हो जाता है उधर। अब क्या होगा, x बराबर आपका हो जाएगा 120 बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऊपर आपका 10 चला जाता है। ठीक है, चलिए 6 एकम 6 दूनी 12 हो गया, ये 20 हो गया, 20 धामा 200 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ना, 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। ओके, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 16, बी दिया गया है 15, सी आपका दिया गया है 18, डी आपका दिया गया है 20। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो डायरेक्टली लिखेंगे x - 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और किसका, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या मैंने माना है x, तो x का 20%, ये होगा फार्मूला इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ काट देंगे, 2 एकम 2 पंचे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पर लेकर चले जाएंगे और 12 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x - x/5 इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपका हो गया 5x में से हम एक निकालेंगे तो 4x बटे 5 बराबर आपका 12 हो गया। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5 बटे 4, 4 एकम 4 × 12, तो x बराबर आपका आ गया 5 × 15। ठीक है, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 50 का 860% प्लस 860 का 50% कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, पहले मैं ऑप्शन से लिख दे देता हूँ आपको। 430, बी में दिया गया है 516, सी में दिया गया है 860, डी में आपका दिया गया है 960। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 50 का 860%, अब कन्फ्यूजन में बच्चे यहीं पर हो जाते हैं कि 860% कैसे हो जाएगा, तो इस तरीके से कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो 50 गुणे करो 860 बटे 100 और प्लस कर दो 860 गुणे 50 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे आपका, तो ये आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0 बचे आपके 3 और 8 पंचे 40 और 3 43, 430 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे, इसको अगर हम काटते पीटते हैं तो सेम वही चीज़ का फिर से गुणा 430 हो जाएगा। ठीक है, 430 बराबर आपका हो गया, जब जोड़ेंगे इनको तो 4 4 8 हो गया, 860 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी संख्या में 8%, किसी संख्या में 8%, उसी के मतलब उसी का 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। कितना है,
407 है, तो मूल संख्या है। मूल संख्या क्या होगा, ये दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 3700, बी में दिया गया है आपका 3400, सी में आपका दिया गया है 3500, डी में आपका दिया गया है 3600। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको कैसे किया जाएगा मैं बता रहा हूँ अभी। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, ठीक है, तो पहले किसी संख्या में x प्लस x गुणे 8/100 करेंगे, ठीक है, और उसमें से घटाने के लिए बोल रहा है कि कितने को, x माइनस x का 3% अगर हम घटा देते हैं, ठीक है, तो घटा देने पर आपको प्राप्त होता है 407। कितना प्राप्त होता है, 407। अब यहाँ पर क्या करेंगे, काटो पीटो चाहे या ना काटो पीटो, क्योंकि यहाँ पर 100 आपका दिया गया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको करेंगे तो 108 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो गया 100 में से अगर हम 3x निकालते हैं तो आपका 97 हो जाएगा, ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर 407। यहाँ पर बच जाएगा आपका 11x, घटाने पर 11x बटे 100 बराबर हो जाएगा 407। तो x बराबर आपका हो जाएगा 407 गुणे 100 अब बटे 11 से काटते हैं, 11 एक कम 11 ते 33 हो जाएगा। यहाँ पर बच गए आपके 7, 11 7 77 हो गया। तो गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 3700। क्या प्राप्त होगा, 3700। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा, ठीक है। देखो आपके अंदर जज्बा ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान के चलो एक रास्ता हो, ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमें रास्ता ऐसा मिले, चाहे चाहे जितने रोड़े कांटे आपको मिले, ठीक है, लेकिन जिस रास्ते पर हम निकलते हैं वह रास्ता हमारे जाने पर सबसे सुंदर मिले। तो आज से आप लोग इतना ही सोच करके चलिए कि आपको चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आप उस कठिनाइयों से लड़ करके आप आगे निकलते रहेंगे। उसके बाद में अगर उस कठिनाइयों को फिर से आप दोबारा फेस करते हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए कि जिस रास्ते पर आप निकल रहे हो, जिस मंजिल पर आप निकल रहे हैं, उस रास्ते पर चाहे जितने भी कांटे पत्थर हों, ठीक है, आप जब भी जाएँ तो उस रास्ते और कांटे को उसको साफ करते हुए जाइए, ठीक है। यहीं पर आपका क्लास खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।